जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने जिस तरीके से मेहनत किया था, जिस हिसाब से हमारा टोटल बोर्ड एग्जाम में यानी क्लास क्लास आपका 10th का बोर्ड एग्जाम में हम जिस तरीके से मेहनत किए उस तरीके से हमारे 439 यानी हमारा टोटल अंक 439 आया है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अकॉर्डिंग ही बताने वाले हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यानी उसके अकॉर्डिंग ही आपका बताने वाले हैं कि आपको कैसे बिहार बोर्ड में आप अच्छा अंक ला सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका टाइम कितना बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप टाइम देखिएगा तो आपका टाइम अक्टूबर में आपका 10 दिन बचा हुआ और 10 दिन में आपका छठ है, दीपावली है, तो उसमें हम टाइम को काट दिए हैं। मानिए कि अक्टूबर में 10 दिन बचा हुआ है और नवंबर में आपका 30 दिन बचा हुआ और दिसंबर में आपका 30 दिन और जनवरी में आपका 30 दिन और इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका टोटल टाइम पड़ जाता है 100 दिन। यानी इसको हम काटे हैं क्योंकि जनवरी में से फरवरी नहीं जोड़े हैं, क्योंकि इसमें आपका छठ पूजा भी जाएगा, इसमें आपका दीपावली भी जाएगा। उसमें क्या होता है कि जब कम समय रहता है तो आपका प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होने लगता है, जिसमें आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टाइम उधर भी लॉस होता है, जिसके कारण आपका टोटल मानिए तो अभी से आपका 100 दिन है, नहीं अभी से भी आपके पास टाइम बहुत है। यानी जितना समझिए कि अभी से भी आपके पास टाइम है, तो अभी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी टोटल आपका लगभग आपके पास 100 दिन टाइम है। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम में कैसे, यानी एग्जाम में हमारा तो टोटल आपका 439 अंक ही आया, लेकिन चलिए इसके अकॉर्डिंग हमने कैसे लाया और क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन बातों पर ज्यादा विशेष कर ध्यान देना चाहिए, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स कैसे लाए। ये क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे भैया क्या होता है कि एग्जाम के लिए देखिए अभी तक कितने बहुत सारे भैया सिलेबस पढ़ रहे हैं, यानी जो बिहार बोर्ड का सिलेबस होता है वो सिलेबस पढ़ रहे होंगे। या तो कितने भैया हुआ क्या हो गेस, यानी गेस होता है जैसे ब्रिलियंट हो गया, टारगेट का हो गया, इसी तरह से गोल्डन के हो गया या फलना चिल्ला जो भी होगा, यानी गेस पढ़ रहा होगा। तो देखिए, या तो आप सिलेबस पढ़े या गेस, कोई से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी बहुत सारे भैया क्या होता है कि सिलेबस शुरू से पढ़ते आ रहा है और बहुत सारे भैया क्या होता है कि अभी से यानी छठ बाद या दीपावली बाद क्या करना था, पढ़ना शुरू करता है और वहां से क्या करता है गेस। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, देखिए गेस में क्या होता है कि मान लीजिए 100 या 120 रुपया में देगा और उसमें क्या होता है कि कम यानी गेस क्वेश्चन के लिए क्या होता है इसमें पूरा सिलेबस ही डाल देता है, जिससे कोई फायदा नहीं होता रहता है। तो हम तो नहीं कहेंगे कि आप गेस में पैसा मार्केट से खरीद कर बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि आइए लेकिन जानते हैं यहाँ पे देखिए कम मार्क्स का कारण क्या हो सकता है। पहले यहाँ पे देखिए कम मार्क्स का कारण क्या होता है। यहाँ पे पहले देखिए इस बात को आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि कम मार्क्स आने का कारण क्या हो जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइटिंग, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। आप 10th का एग्जाम दिए होइएगा, आपके बड़े भैया या कोई दिया होगा, तो जिसका राइटिंग अगर राइटिंग आपका खराब है तो आपका रिजल्ट में भी परफेक्ट पड़ता है यानी डाउन होता है। इसीलिए आप बड़े भैया या किसी से पूछिएगा जिसका अगर राइटिंग बेहतर हो यानी बहुत बढ़िया हो, उसका रिजल्ट काफी इंक्रीज भी होता है। और उसका राइटिंग खराब है तो उसका इंक्रीज यानी नंबर में कुछ घटौती होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको राइटिंग पर अभी से आपको ध्यान देना होगा, जिसके कारण आपका नंबर में काफी बढ़िया आ सकता है। अगला देखिए रिवीजन, यानी क्या होता है कि देखिए यह होता है कि बहुत सारे भैया क्या होता है कि सिलेबस पढ़ते जाता है लेकिन क्या करता है कि रिवीजन नहीं करता है। तो सबसे बड़का यहाँ मैटर मार्क्स कम आने का कारण क्या होता है कि रिवीजन न करना। यानी सिलेबस पढ़ने से ही नहीं होता है, उसको क्या होता है कि टाइम के साथ साथ आपका रिवीजन ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवीजन। तो आपको रिवीजन में बहुत फोकस ध्यान देना होगा, जिसके कारण आपका मार्क्स कम आने से बच सकते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम को मैनेजमेंट करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम को मैनेजमेंट करना। टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप गए एक बैक बोर्ड में बैठे और वहां पे टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रूम पर या घर पे ही टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कर एक देखना पड़ेगा, टाइम को सीखना पड़ेगा कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मैथ का एग्जाम हुआ, मैथ का एग्जाम में आपका मैथ का जैसे हो गया, जैसे आपका हिंदी हो गया, इसमें क्या होता है कि टाइम को मैनेजमेंट यानी बोर्ड में आपका टाइम नहीं बचता रहता है, जिसके कारण वहां पे गड़बड़ा जाता है। तो आपको घर पर यानी घर पे ही प्रैक्टिस करके जाना है, टाइम को मैनेजमेंट करके जाना है कि वहां पे टाइम आसानी से बच सके और वहां पे कोई दिक्कत ना हो सके। इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम को मैनेजमेंट करना भी आपको जरूरी है। राइटिंग को सुधारना चाहिए, रिवीजन करते रहना और टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और ये करना पड़ेगा, जिससे कारण आपका रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है। अगला देखिए क्या होता है कि बहुत सारे भैया का क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है।
ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है और क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, हालांकि देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे भैया क्या करते हैं बना देते हैं, क्या कि मान लीजिए कि नहीं आता है तो थोड़ा हम जोड़ के लिख देता है तो 1 नंबर का 100 दे देता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे भैया को क्या होता है दिक्कत होता है। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी टिप्स बता देते, देखिए ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ टिप्स। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि मान लीजिए आपका साइंस में हो गया, साइंस में मान लीजिए 6 गो चैप्टर है, तो सब चैप्टर का क्या कीजिए वन शॉट बनाइए, क्या कीजिए वन शॉट का कहने का मतलब होता है कि चैप्टर में जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, पहला चैप्टर का नाम क्या है प्रकाश का परिवर्तन। तो उससे क्या करना है कि जो जो एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा या गेस होगा उसको क्या करना है अगला कॉपी में लिखना है। यानी क्या करना है, या तो सेंचुरी पेपर ले लेना है या कुछ भी कॉपी होगा चाहे पतला सा कॉपी खरीद लेना है, उसमें क्या करना है नोट डाउन करना है, यानी जो जो उसमें इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होगा या जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको लिखना है, पूरा चैप्टर को लिख लेना है, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एक पतला सा कॉपी ले लेंगे, क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक पतला सा कॉपी ले लेंगे 5 या 10 वाला, उसमें क्या करेंगे कि जितना विषय होगा सबका लॉन्ग क्वेश्चन एक अलग से लिखेंगे, क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का एक अलग से कॉपी लेंगे और वहां तक क्या करना है लॉन्ग क्वेश्चन वहां उसमें लिखना है और उसे प्रतिदिन यानी पर डे उसको क्या करना है उसको रिवीजन करना है, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है आपको वहां पे मैनेज कीजिएगा, जिससे आपका एक भी नहीं छूटेगा। ये जरूरी नहीं कि एक विषय में सब विषय में कर सकते हैं, जिससे आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। अगला यहाँ देखिए मैथ का, देखिए हमारी तरफ से मिलने वाला क्या आप सभी को, अगर हमारे से जुड़े होते हैं तो नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले देखिए मैथ का क्वेश्चन टाइप हम देने वाले, ध्यान रखिएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, अभी तो टाइम है लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे, जब कम समय रहेगा तो देंगे जिससे आपका बोर्ड में बेनिफिट हो सके। देखिए आपका क्या करेंगे मैथ का क्वेश्चन टाइप देंगे, टाइप में क्या होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका 30 को देंगे, यानी कहने का मतलब बोर्ड में भी 30 को पूछता है जिसमें आपको 15 को बनाना रहता है, लेकिन हम क्या करेंगे आपको 30 को शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको 15 को हर हाल में बन जाएगा। टाइप दे रहा है, ये नहीं सोचिएगा कि पूरा सेम टू सेम लड़ जाएगा, टाइप का मतलब होता है कि इस टाइप से हर हाल में पूछेगा, वो हम कह रहे हैं। तो आपको 30 को शॉर्ट टाइप देंगे और 10 को लॉन्ग टाइप देंगे, और ये देख लेते आपका 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है वो आपका बन जाएगा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, टाइप का मतलब टाइप होता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ का ही देंगे, ऑल विषय का देंगे, हम बारी बारी से नोटिफिकेशन आपका जो भी होगा रूटीन हम दे देंगे, बता देंगे। इसको नोट्स लेने के लिए आप नोट्स कहाँ पे लीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, व्हाट्सएप का भी लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो नोट्स लेने के लिए हमारे जो नंबर है यहाँ पे देखिए नंबर भी दिया हुआ है कि 9508625239 पर व्हाट्सएप पर हमें क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको क्या होगा जो भी नोट्स होगा वो हम क्या करेंगे आपको भेज देंगे, और वहां से आपका क्या होगा क्लियर होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा फिर था आप जरूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू धमाके के साथ। जय हिंद जय भारत।